और आधा पौना घंटा ये द्वंद चलता है, उसके बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है। पौने घंटे के बाद आपको पास आकर कहता है, एक बात बताना चाहता हूं। आप कहेंगे बताओ। फिर वो बात को स्पष्ट करता है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। सुनने के बाद आप क्या कहते, पहले बताता अच्छा होता था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। और जैसे ही आपने ये बात कही, अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो लगेगा मैं तो नाहक डर रहा था, बड़ी ही सहजता से उन्होंने तो कह दिया। अब उसके अंदर और हिम्मत आएंगी पॉजिटिविटी की और बढ़ने की। दूसरी बार शायद थोड़ा वक्त कम हो जाएगा, 15 मिनट लगेगी वो द्वंद चलने में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एम्पावर करते जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेवल से, पॉजिटिव ओरा से, वैसे वैसे उसका डर भी खत्म होने लगता। और आपके प्रभाव का उसके ऊपर जो असर पड़ता है कि वो उस नेगेटिव सांचे से बाहर आ जाता। कहने का भावार्थ कि पॉजिटिव ओरा विकसित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज की दुनिया में आप क्या समझते, नेगेटिव को विकसित करें या पॉजिटिव को विकसित करें? काम क्या आएगा आगे चलकर? मुझे जो जीवन के संघर्ष में हेल्प करेगा, वो नेगेटिव एनर्जी हेल्प करेगी या पॉजिटिव एनर्जी हेल्प करेगी? पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ मुझे हेल्प करेगी। नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ मेरी मुश्किलें को और बढ़ा देंगी। ये भगवान का भाव है कि आप सद्गुणों के द्वारा अपनी प्रभा को बढ़ाओ। यही अर्जुन को कहना चाहता है। आत्मा के पास इतनी शक्ति, एक क्षमता है, लेकिन उस क्वालिटी को आप जितना बढ़ाते हैं, उस ओरा को जितना बढ़ाते हैं, उतना जीवन का संघर्ष आसान हो जाएगा। जितना नेगेटिव ओरा आपका बढ़ेगा, उतना ही जीवन का संघर्ष मुश्किल होता जाएगा। हर कदम मुश्किलों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। जब व्यक्ति दिन प्रतिदिन और डिप्रेस्ड हो जाता है और ना उम्मीद होने लगता है। ये सुंदर बात यहाँ आत्मा के ज्ञान के साथ साथ गहरी बातें भगवान अर्जुन को दे रहा है। और उसके बाद भगवान कहते हैं, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग करता है। सिंपल ज्ञान देता है कि हर कोई नया वस्त्र धारण करना चाहता है, और पुराना हो जाता है, कोई जीर्ण हो जाता है वस्त्र, तो उसको त्याग करना ही चाहता है। वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया उसे शरीर छोड़ना भी पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा सदा के लिए अविनाशी है। और इसीलिए ये आत्मबोध कराते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर शरीर धारण किया तो नए वस्त्र धारण करने से पहले पुराने वस्त्र को तो छोड़ना ही है, तो स्वाभाविक है। और इसीलिए ये मोह जो तेरा है वो शरीर के साथ है। आत्मा के साथ मोह करेगा तो उसके लिए और यही कामना करेंगे कि उसको और नया वस्त्र मिले। यही हर एक की इच्छा होती है। आज माता पिता का भी अगर बच्चे में मोह है तो हमेशा नए वस्त्र उनको लेकर के देते हैं ना। तो इसी तरह कोई चीज पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, तो उसके लिए तो शुभकामना यही है कि उसको नया वस्त्र प्राप्त हो। फिर भगवान आगे 31वें श्लोक से लेकर के ये आत्मबोध कराया। पॉजिटिव नेगेटिव सांचे में किस तरह से डालना है, नहीं डालना है, अपनी चित्त वृत्तियों को कैसे विकसित हम करते हैं, अपनी प्रभा को कैसे बढ़ाते, इन बातों को स्पष्ट किया आत्मज्ञान के साथ साथ। और फिर 31वें श्लोक से बताते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है।
किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त कर। भावार्थ क्या है? आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति। इसीलिए वैल्यूज, जो सद्गुण, जो पॉजिटिव ओरा को बढ़ाता है, उससे प्राप्ति क्या होती है कि धर्म युक्त युद्ध हो जाता है। कि जीवन का संघर्ष वैल्यूज के बेसिस पर जब करते हैं तो उससे परम कल्याणकारी मार्ग और कोई नहीं है। किंतु यदि ये युद्ध नहीं किया तो उससे जो प्राप्त कीर्ति है, वैल्यू से तो कीर्ति ही प्राप्त होगी रिजल्ट में, तो कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा अगर नेगेटिव सांचे में डाला तो। और इसीलिए तू स्वधर्म को जान। अब यहां अक्सर लोग हमें यही, जो भी गीता पाठी होते हैं वो हमें यही समझाते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते थे। अगर भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं। अगर गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है तो यहां स्वधर्म का मतलब कुछ और है। और वो स्वधर्म का मतलब है आत्मा के गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म। क्योंकि हर एक का जीवन संघर्ष में, तो आत्मा की पोटेंशियल के बारे में हमें जागृत कर रहे हैं भगवान। जिस तरह से शरीर और आत्मा दो चीज, अगर इस बात को हम एनालाइज करके देखेंगे, शरीर और आत्मा दो चीज है जिससे जीवात्मा कहलाता है। शरीर ये पंच तत्वों का बना हुआ पुतला है और जिसमें चैतन्य शक्ति आत्मा ने प्रवेश किया तब वो चैतन्य हो गया या जीवन हो गया, राइट। अब इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए यही पांच तत्वों की डिमांड करती है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस चलेगा? चलेगा, क्योंकि शरीर की बनावट में ऑक्सीजन ही डाला हुआ है ना। इसी तरह पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर 60 से 70% पानी का हिस्सा है। जब व्यक्ति पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बैलेंस हो गया हम अपने आप ग्लास छोड़ देते। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। और अगर पानी नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, दूसरा कोई लिक्विड नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए। क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसीलिए कुदरत ने ये पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बनाकर रख दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किए कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं। या गरीबों को अलग मिलेगा, अमीरों को अलग मिलेगा, या हिंदुओं को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, नहीं। नो डिस्टिंक्शन, एक समान पांचों तत्व बनाकर रख दिए। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या कहेंगे? आत्मा को चाहिए कुछ, या समझते आत्मा निर्लेप है उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? जीवन जीने के लिए आत्मा को कौन सा बल चाहिए? हाँ,
प्योरिटी चाहिए, और कौन सा बल चाहिए? पीस चाहिए। और हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए। शरीर को 5 चाहिए, आत्मा को 7 चाहिए। और कौन सी 7 बात जो सारे संसार के प्राणी मात्र को चाहिए? कौन सी चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है जो कहेगा मुझे स्ट्रेस चलेगा लाइफ में? शांति चाहिए। खुशी चाहिए, आनंद चाहिए कि उदासी गम चलेगा? नहीं चलेगा। प्यार चाहिए। तो जीवन जीने के लिए आत्मा को भी 7 गुण चाहिए, और ये 7 गुण बहुत आवश्यक है। जो आत्मा का स्वधर्म है, जो आत्मा की रियल पोटेंशियल है, ये 7 गुण। उसमें भी सबसे पहले है ज्ञान। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी हर इंसान को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए?